तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले सीएनबीसी आवाज की टीम को जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आप लोग का जो रिस्पांस है, हम बहुत खुश। हम तो सीएनबीसी आवाज के बहुत दिनों से हैं, हम इसके हैं, श्रोता भी हैं और उपभोक्ता भी समझिए। अरे वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हम एक क्वेश्चन हमने पूछा था, वो हाँ क्या है सवाल, क्या बता दीजिए। हमारे टैक्स गुरु आपके साथ बैठे हुए स्टूडियो में, आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे। जी, उसमें असल ये था, हमारे पास कुछ शेयर्स थे जो डीमैट में है, करीब 8-10 सालों से उसकी ट्रेडिंग बंद है एकाएक। अच्छा। और वो पहले तो कुछ रेट कम हुआ जिस वजह से बता रहे इस्पात प्रोफाइल था, और फेडरस लॉयड था जो कि फेडरस इलेक्ट्रिक बाद में हो गया, और साईं बाबा इन्वेस्टमेंट, तो उसमें तो काफी कीमत पर ये था। अब मान ली ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो हमें ये जानकारी चाहिए कि उसका हम क्या करेंगे, उस कैपिटल लॉस गेन जो भी जैसे भी होगा उसका हम क्या करें, या फिर से उसका हमको उस लॉस को हम कैसे मेकअप करें। बिल्कुल, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, तो कोहली साहब क्या जवाब होगा इनके लिए? बहुत सारे लोग हैं लक्ष्मण ऐसे, और मैं देख रहा हूं कि कई कार्यक्रमों में लगातार लोगों ने ये सवाल पूछा है कि उनके डीमैट में कुछ ऐसे शेयर पड़े हैं जो कि अब वर्थलेस हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, जिनकी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आपके लिए अमलकान साहब मेरी सलाह ये है कि आप एक बार कंपनी के रजिस्ट्रार से संपर्क करें और उससे संपर्क करके आप पूछे कि स्टेटस क्या। कई बार कंपनी बाई बैक भी कर लेती है, तो हो सकता है बाई बैक कर लिया हो तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और अभी भी वो खुला हुआ हो तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरा ये कि पता करिए कि कंपनी की आज हालात क्या है, क्या वो डिसॉल्व तो कहीं ऐसा तो नहीं एनसीएलटी में मैटर चला गया हो। तो लॉस क्लेम करने से पहले मूल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि लॉस क्लेम करने से पहले हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो इस बात को सिद्ध करे कि अब ये शेयर्स वाकई में कूड़े के भाव हैं। अगर मैं इसको देसी भाषा में बिल्कुल बोलूं, अब ये किसी काम के नहीं है। जब तक आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तब तक के लिए लॉस क्लेम करना मुझे लगता है प्री मैच्योर होगा। और वो लॉस क्लेम करने से आपको कल को कोई डिस्प्यूट हो सकता है कल को ट्रेड। तो कोई सॉलिड प्रूफ आप इकट्ठा कर लीजिए, जो मैंने आपको 1-2 रास्ते बताए हैं उसको आप ले सकते हैं। तो हम लोग आगे चलकर चर्चा भी करने वाले थे, तो उसमें मोटे तौर पर कहें तो बस यही एक विकल्प है, और भी कुछ रास्ते हैं? नहीं, इसमें देखिए, आपको पहले तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में चेक करना है। 2 चीजें, पहली बात कि ट्रेडिंग नहीं हो रही है या डिलिस्ट हो गई, दोनों सिचुएशन होता है। तो पहले इनका जो केस था वो ट्रेडिंग नहीं हो रही, उस केस में उसमें क्या क्या विकल्प है? देखिए, जब तो अगर तो आपके डीमैट में अभी तक पड़े हुए हैं और मान लीजिए कंपनी जब बंद होती है तो उसको हम कहते हैं कि शेयर्स अब कंज्यूम हो गए, खत्म हो गए, वो जीरो हो गए, तो आपके डीमैट अकाउंट से अपने आप वो हट जाएंगे। तो या तो ये सिचुएशन होगी कंपनी बंद हो गई, पर कंपनी बंद नहीं हुई है, आपको ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली है, आपकी जानकारी नहीं है, तो मेरी सलाह ये है कि डीमैट अकाउंट में दिख रहा होगा कंपनी बंद नहीं हुई। हाँ, अगर दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है इसका मतलब शेयर्स अभी जिंदा है। तो आपको पहले संपर्क करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज से। पहले आप ब्रोकर से पूछिए कि साहब वो आपसे ज्यादा जानकारी रखता है। उसके बाद आप जाइए स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज से आप ये बात पूछिए। स्टॉक एक्सचेंज से भी आपको कुछ जानकारी नहीं मिलती, उसके बाद मेरी सलाह ये, हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपके पास होता है, गूगल पे भी होता है, आप करें। उस रजिस्टर्ड ऑफिस में एक कंपनी का अपना रजिस्ट्रार होता है, उस रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें कि कोई बाईबैक स्कीम वगैरह तो नहीं आई है जिसके जो आप मिस कर गए हो। अगर कंपनी खुद कह देती है कि अब हम शेयर्स नहीं कर रहे हैं और डीलिस्ट हो चुके हैं, और मैं ये भी बता दूं कि अगर डीलिस्ट हो चुके हैं तो ऐसे हालात में आप जब लॉस क्लेम करें तो उसका आप इंडेक्सेशन बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है, तो आप इंडेक्सेशन बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो मेरी सलाह अमलकांत जी को भी और सभी दर्शक लक्ष्मण जो लगातार इस बात को पूछते रहते हैं कि उनके पास, बड़ी दुर्भाग्य की बात है क्योंकि खून पसीने की कमाई होती है, उसका पैसा आप लेके शेयर्स में लगाते हैं और पता लगता है वो शेयर्स अब मात्र, पहले तो हम कागज के टुकड़े बोलते थे, यहां हम मात्र एक डीमैट अकाउंट में एंट्री बन के रह गए। तो ऐसे में आपको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लॉस क्लेम करने के लिए, और बाकायदा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप दोनों क्लेम कर सकते हैं लक्ष्मण, ये भी है कि आप लॉन्ग टर्म अगर 1 साल से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म, और 1 साल से पहले ही अगर आपको दिख रहा है कि ये तो भाई गायब हो गया 2-3 महीने में, 4 महीने में, तो आप शॉर्ट टर्म लॉस भी इसको क्लेम कर सकते हैं। और इसमें आपने सही कहा कि उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। हाँ, अगर वो डीलिस्ट हो चुका है तो तब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आपके पास आ जाता है। कमलकांत जी, मुझे लगता है कि आपकी दुविधा दूर हो गई इसका मतलब ये है कि हमको पहले रजिस्ट्रार खोजना होगा। जी, आप ऑनलाइन जाएंगे अगर कमलकांत जी, तो आपको हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसको आप पत्र, ईमेल, जो भी वहां संपर्क सूत्र दिए हुए हैं आप उनको संपर्क करें और वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। कंपनी वाले, कभी ऐसा नहीं होता, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट होता ही पब्लिक डीलिंग के लिए है, कंपनी का अपना रजिस्ट्रार। जी हाँ, आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। अब दुर्भाग्यवश आपके गले में यूं कहूं ऐसे शेयर फंस गए हैं तो
चलिए आप कोशिश करिए कमलकांत जी, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहते हैं और उम्मीद करेंगे अमलकांत जी की समस्या सुलझ जाएगी। अब चलते हैं शिमला।